तो आज मैं स्लैशर कॉमेडी मूवी लो लाइफ्स को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की शुरुआत एक आदमी को दिखाए हुए होता है जो जंगल के रास्ते भाग रहा था कि तभी कोई आता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक फैमिली को देखते हैं जो जंगल में कैंपेन करने के लिए आए थे, जिसमें कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी होते हैं। अब कीथ खाना बनाता है लेकिन एमी खाना खाना नहीं चाहती है। वो फोन पर किसी से बात करती है और बात करते करते वो थोड़ा दूर चली जाती है। अब इधर दो आदमी आता है जो कीथ से अपने एक साथी के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो वही आदमी को ढूंढ रहे थे जिसे हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था, जिसे कोई मारकर घसीटते हुए ले गया था। तो कीथ कहता है कि हमने किसी को नहीं देखा। अब तभी कीथ का बेटा इनको चॉकलेट्स देता है और अब यहाँ कीथ की बेटी भी आ जाती है। कीथ उसे वैन में जाके बैठने के लिए कहता है। अब ये दोनों लड़के कीथ से कहता है कि हम आपके वैन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमें शक है कि हमारा साथी वैन में ही होगा। तो कीथ कहता है कि माफ करना, अभी हम जरा जल्दी में हैं। तो वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग भी जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें फिर से वही आदमी दिखता है जो अपने कार को ठीक कर रहे थे और इनमें से एक आदमी के हाथ में गन भी था। तो कीथ की वाइफ कीथ को कहता है कि वैन को पीछे ले लो, लेकिन कीथ आगे बढ़ जाता है। अब वो दोनों आदमी कीथ के पास आता है। वो कहता है कि हमारी वैन खराब हो गई है, तो क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? कीथ डरा हुआ होता है। तो आदमी कहता है कि हमें ना सही हमारे दोस्त को लिफ्ट दे दो, उसका घर टाउन से पहले ही आएगा और फिर वो कार लेकर हमें लेने आएगा। लेकिन कीथ की वाइफ उसे लिफ्ट देना नहीं चाहती थी, लेकिन कीथ बिली को ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब बिली कीथ के बेटे से बात करता है जो कहता है कि मेरे घर पे मेरे अंकल और उनके दो बेटियां हैं जो तुम्हें देखते ही तुम्हारे अच्छे से वेलकम करेगी क्योंकि मेहमान उनको बहुत पसंद है। यहाँ कीथ के बेटे के हाथ से वो नोटपैड छीन लेता है। असल में ये नोटपैड उसके उसी साथी का है जो रात से गुम है। अब तभी कीथ का बेटा बिली के कंधे पे चाकू से स्टैब कर देता है और उसे मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैमिली असल में सीरियल किलर्स है जिन्होंने ही उस आदमी को मारा है। कैंपेन के दौरान ये जो मीट खा रहे थे वो भी उसी इंसान का था, पर उन्हें देखकर किसी को भी ये नहीं लगता था कि वो इतने खतरनाक है। अब बिली को मारने के बाद ये लोग उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और उसे फ्रीज कर देते हैं। अब बिली का फोन रिंग करने लग जाता है तो कीथ उसे तोड़ देता है। अब ये लोग बिली के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने बताया था कि यहाँ उसकी अंकल और उनकी दो बेटियां रहती हैं। अब ये लोग बिली के घर पहुंच जाते हैं और लड़कियां दरवाजा खोलते हैं, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम है जूलियन, छोटी बेटी का नाम है सुएना। कीथ की फैमिली इनसे कहती है कि हमारी वैन खराब हो गई है, क्या हम थोड़ी देर के लिए आपके घर में रह सकते हैं? तो सुएना कहती है कि थोड़ा आगे जाते ही टाउन आ जाएगा, वहाँ जाके रह लेना। तो कीथ कहता है कि हमें रास्ते में बिली मिला था और उसने हमें यहाँ आने के लिए बोला है। अब ये सुनकर ये इन्हें घर में ले आते हैं और इन्हें खाना भी देते हैं जो इन्हें पसंद नहीं आता है क्योंकि ये तो इंसान खाते हैं। अब कीथ कहता है कि दरअसल मुझे आप लोगों का फोन यूज करना है। तो बिली के अंकल कहता है कि हमारे पास तो एक ही फोन है जो बिली के पास है। अब सुएना उनसे पूछती है कि अगर बिली आपको रास्ते में मिला था तो वो आपके साथ घर क्यों नहीं आया? तो कीथ की वाइफ कहती है कि बिली तो अपने दोस्त के हेल्प के लिए जा रहा था। अब सुएना इनसे बहुत सवाल कर रही थी तो ये गुस्से में आ जाता है और सुएना को मारने जाता है कि तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और यहाँ एक आदमी इनके घर पे आ जाता है, जिसे देखकर ये चारों घबरा जाते हैं। असल में ये जूलियन का फियोंसे है जो कि काफी हट्टा कट्टा है। तो ये चारों अपने अपने वेपन्स को छुपा लेते हैं। अब हमें बिली के दोस्त को दिखाया जाता है जो बार बार बिली को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन तो ऑफ था कि तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उसे लिफ्ट देना चाहता है, लेकिन वो आदमी उसके साथ नहीं जाता। अब उस ऑफिसर के जाते ही उस आदमी को उल्टी होने लगती है जो कि उसी चॉकलेट के वजह से हो रहा था जो कीथ के बेटे ने उसे दी थी। अब हमें फिर से बिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमी वॉशरूम में जाती है और गलती से उससे बिली की आंख वॉशरूम में ही गिर जाती है। अब वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है जहाँ जूलियन आके बताती है कि सोने का इंतजाम हो गया है।
तो सभी लोग सोने चले जाते हैं। कीथ की वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि वो किसी फैमिली को मारना नहीं चाहती थी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते थे जो बुरे काम करते थे। तो कीथ कहता है कि तुम इनके बारे में मत सोचो, ये भी तो दुनिया में बोझ ही है। अब कीथ अपने बेटे के पास जाता है और उसे कहता है कि जूलियन के फियांसे को मैं मारूंगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे सिग्नल देने से पहले तुम कुछ नहीं करना। अब इधर एमी सुएना के रूम में ही थी, जो सुएना की अवार्ड्स देख रही थी जो उसने तीरंदाजी में जीते थे। इधर कीथ सुएना और जूलियन के डैड के रूम में जाता है। अब जूलियन के डैड को अपने रूम में हलचल महसूस होता है तो वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उन्हें मार देता है। बाहर कीथ का बेटा जूलियन के फियांसे पर अटैक कर देता है। वो उसे पीछे से चाकू मार देता है और उसे मार देता है, लेकिन कीथ ने उसे ये सब करने से मना किया था, लेकिन उसने अकेले ही इतने हट्टे कट्टे इंसान को मार दिया था। तो कीथ खुश होकर इनाम के तौर पर अपने बेटे को उस आदमी का जुबान काट के देता है। इधर एमी सुएना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुएना उसे धक्का दे देती है और चाकू एमी को ही लग जाता है। ये देखकर सुएना डर जाती है और उसके चोट पर एक पट्टी बांध देती है और फर्स्ट एड लाने जाती है। ये देखकर एमी को बहुत बुरा लगता है कि वो इस लड़की को मार देगी। अब सुएना इन लोगों के वैन के अंदर चली जाती है जहाँ उससे जूलियन के फियांसे की लाश दिखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग इनको मारने के लिए ही यहाँ आए हैं। अब जूलियन वॉशरूम में जाती है जहां उससे बिली की आंख मिल जाती है, तो वो भी समझ जाती है कि उनके जान खतरे में है। तो वो अपने डैड के रूम में जाती है, लेकिन उनको तो इन लोगों ने पहले ही मार दिया था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है तो कीथ यहाँ आ जाता है और जूलियन को पकड़कर अपनी वाइफ के पास ले आती है और उसे कहती है कि मारो इसे, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी कि तभी एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो जाती है। ये सुएना ही थी जो अब इनकी सच्चाई जान चुकी थी, तो उसने अपना तीर कमान अपने रूम से निकाल ली थी। अब यहाँ एमी आ जाती है और अपने मॉम को मरा हुआ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अब ये प्लान करते हैं कि ये उन लड़कियों को मारकर इस घर को जला देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब ये लोग जूलियन को टॉर्चर करने लगते हैं ताकि सुएना यहाँ आ जाए। अब सुएना यहाँ आ जाती है, लेकिन उसके पास कीथ का बेटा था जिसके गले पे उसने चाकू रखा हुआ था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सुएना ने इन्हीं के फोन से पुलिस को कॉल कर दी थी, लेकिन कीथ भी उसके बहन के गले पे चाकू रख देता है। सुएना को लगता है कि ये लोग उसके बहन को मार देंगे, तो वो कीथ के बेटे को छोड़ देता है। तो अब ये लोग इन दोनों को बांध देता है और ये इन्हें टॉर्चर करने के लिए जूलियन के फियांसे के जुबान को फ्राई करके ले आते हैं और इन दोनों को खाने के लिए कहता है। जूलियन ये खाने के लिए मना कर देता है तो कीथ उसका उंगली काट देता है और अब सुएना को ये खाने के लिए कहता है, तो सुएना उनके बीच ही लड़ाई करवा देता है और मौका पाते ही वो अपने आप को छुड़ा लेती है और फॉक उठाकर कीथ के आंख पर घुसा देती है। कीथ को यहाँ इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, वो तो अपने आंख को निकाल कर खुद ही खा लेता है। अब तभी यहाँ बिली का दोस्त आ जाता है और वो कीथ से लड़ने लग जाता है। इधर कीथ का बेटा इनके घर पे आग लगाने के लिए तेल छिड़क रहा था, वो भी यहाँ आ जाता है। सुएना उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है और सुएना उसे मार डालती है, लेकिन इधर कीथ बिली के दोस्त को बहुत जख्मी कर देता है और वो बिली के दोस्त के सर में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। लेकिन तभी वहाँ जूलियन आ जाती है और उसके सर पर हथौड़ा से मारता है जिससे वो भी मर जाता है, लेकिन अभी भी एमी जिंदा है। जूलियन को पीछे से स्टैप कर देता है और उससे मार देती है और वो सुएना के पीछे पड़ जाती है। सुएना तीर से उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन एमी बाहर भागती है जहाँ पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस यहाँ धोखा खा जाती है। वो एमी के फैमिली को ही इनोसेंट समझ जाता है और सुएना के फैमिली को सीरियल किलर, और वो सुएना को गोली मार देता है और सुएना मारी जाती है। लेकिन तभी एमी उसे मार डालती है और वो अब बिल्कुल फ्री थी। वो इस घर को आग लगा के यहाँ से निकल जाती है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।